सो हे देयर, दिस इज़ रीशो और ये हमारा सेकंड पार्ट है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का, ठीक है। जिसमें हम ये देखने वाले थे कि हमारे ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन क्या होता है, ठीक है। तो चलो अभी इसको स्टार्ट करते हैं और बाकी का आधा चैप्टर जो है इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन देखें तो हम हमारा होमोजीनियस होता है, ठीक है। हम अपीयरेंस की बात कर रहे हैं तो ये हमारा होमोजेनियस होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और हमारा कोलाइडल क्या होता है, हेट्रोजेनियस होता है, ठीक है। और ट्रांसक्लूजन होता है, मतलब थोड़ा बहुत हमें दिखता है, पूरा अच्छे से नहीं दिखता है, ठीक है। फिर बाद में हमारा सस्पेंशन क्या होता है, हमारा सस्पेंशन जो है हेट्रोजेनियस होता है और पूरा ओपेक होता है, मतलब आर पर हमें बिल्कुल भी नहीं दिखता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होता है हमारा ट्रू सोल्यूशन। जो कोलाइडल होता जो हमारा ट्रांसक्लूजेंट है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है हमारा वो ट्रांसक्लूजेंट होता है, मतलब थोड़ा हमें थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है, ठीक है, हमारे सॉल्यूशन के अंदर। और सस्पेंशन के अंदर हमें थोड़ा भी दिखता नहीं है, ठीक है, ओपेक मीडियम रहता है, ठीक है। फिर पार्टिकल्स की साइज़ की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁷ लेस देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बाद में ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर तक। फिर बाद में ये हो जाएगा हमारा मोर देन 100 नैनोमीटर टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पार्टिकल का साइज़। फिर ये विजिबिलिटी की बात करें तो हम क्या होता है हमारा इसमें, पार्टिकल्स आर विजिबल, नॉट विजिबल इवन इवन विथ अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, मतलब इसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स है, ठीक है, वो हमें नहीं दिखते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप से भी अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इतनी आसानी से हमें नहीं दिखेंगे, ठीक है। फिर बाद में हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन में हमारे पार्टिकल जो है वो दिखते हैं, ठीक है, हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखने को मिलते हैं। फिर बाद में हमारा सस्पेंशन में होता है जो हमारा पार्टिकल कैन सी विद अ नेकेड आइज, जो हमारे सस्पेंशन में जो होते हैं पार्टिकल्स वो हमें आराम से आंखों से देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर बाद में स्टेबिलिटी की बात करें तो ये स्टेबल होता है, ठीक है। फिर बाद में कोलाइडल हमारा ये भी स्टेबल होता है और हमारा सस्पेंशन होता है अनस्टेबल होता है, ठीक है। फिर डिफ्यूज़न की बात करें तो ये हमारा पूरा अच्छे तरीके से डिफ्यूज़ हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी रैपिडली डिफ्यूज़ होता है, ठीक है। और फिर बाद में ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन जो है बहुत नॉर्मली, मतलब बहुत स्लोली डिफ्यूज़ होता है, ठीक है। और ये हमारा सस्पेंशन जो है वो डिफ्यूज़ नहीं होता है, ठीक है। फिर बाद में नीचे देखते हैं हमारा फिल्टरेबल, जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि पासिंग थ्रू अ फिल्टर पेपर, ये हमारा फिल्टर पेपर से हम पास करेंगे तो ये सोल्यूशन हमारा पास हो जाएगा। जैसे कि हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड, फिर डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। जो हमारा सोडियम क्लोराइड जो होता है, जो डिसॉल्व होता है वाटर में, वो हमारा फिल्टर पेपर से क्या होगा, पास हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट वाला हमारा कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, जैसे कि हमारा हो गया ब्लड, ठीक है, ये भी हमारा हो जाएगा पास। फिर बाद में नेक्स्ट सस्पेंशन की बात करें तो कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर पेपर, मतलब ये हमारा जो है ये सेपरेट हो सकता है फिल्टर पेपर से, ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा मड, ठीक है। तो अभी हम सेपरेशन मेथड को देख लेते हैं कि हमारा जो मिक्सचर जो होता है वो कैसे सेपरेट होता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा हैंड पिकिंग, फिर बाद में हो जाएगा हमारा शेविंग हो जाएगा, विनोइंग हो जाएगा, डिकेंटेशन हो जाएगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा, फिल्टरेशन, एवापोरेशन, बाद में डिस्टिलेशन, फिर बाद में हमारा हो जाएगा फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रिस्टलाइजेशन, और ये हमारा हो गया क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये सब हमारा टाइप है कि कैसे हम मिक्सचर को सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो हैंड पिकिंग मतलब नॉर्मली हमारा होता है चावल या गेहूं में से हम कंकड़ को मतलब निकालते हैं, उसको हम कहते हैं हैंड पिकिंग, ठीक है। शेविंग मतलब आटा छानना, ठीक है। फिर बाद में विनोइंग मतलब जैसे कि हम खेत वगैरह में देखते हैं कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं, ठीक है, तो वो करते क्या है, नॉर्मली गेहूँ या जो वीट होती है या धान होता है, हमारा राइस होता है, तो उसको क्या करते हैं, एक सूप में ले लेते हैं और फिर बाद में वो करते क्या है, जिस जिस डायरेक्शन में हमारी विंड आ रही होती है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में विंड आ रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हो जाते हैं और जो वीट जो है वो नीचे गिराने लगते हैं, ठीक है। तो होता क्या है इसमें कि जो हमारी वीट है, ठीक है, तो इसमें से हमारे डस्ट जो है वो उड़ के हमारे उस डायरेक्शन में चले जाते हैं, एयर का डायरेक्शन में, और जो हमारा वीट जो है, जो हैवी पार्टिकल जो है हमारे नीचे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो नीचे सेटल हो जाता है तो हमारा ये सेपरेशन हो जाता है, हस्क का और डस्ट का, मतलब सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम विनोइंग मेथड, ठीक है। फिर बाद में डिकेंटेशन मतलब हमारा, जैसे कि हमारे ग्लास में एक मड है, ठीक है,
तो ग्लास का मड जो है नीचे सेटल हो गया है, और जो हमारा क्लियर वाटर है हमने उसको सेपरेट कर लिया, उसको हम कहेंगे डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब जो हमारा ग्लास का डस्ट है वो नीचे सेटल हो गया है, ठीक है। फिर बाद में हम उसको रिमूव कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। फिर फिल्टरेशन मतलब हमारा फिल्टर करना, एवोपोरेशन मतलब हमारा कैसे पानी से एवोपोरेट करना। फिर बाद में डिस्टिलेशन हो गया हमारा। फिर बाद में हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, ठीक है। कैसे हम सेंट्रीफ्यूज यूज करके, मतलब जैसे कि हम ऐसे रोटेट करके, और फिर बाद में हम रोटेट करने के बाद हमारे हैवी पार्टिकल जो होते हैं नीचे सेटल हो जाते हैं वैसे, ठीक है। फिर बाद में हमारा क्रिस्टलाइजेशन हो गया। क्रोमेटोग्राफी मतलब हो जाएगा हमारा जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी और ट्यूब वाला हो जाएगा। जैसे इसमें क्या होता है कि हमारा जो होता है पेपर होता है, ठीक है। इसमें हमने एक मिक्सर, यहाँ पे मिक्सर हमने ड्रॉप किया, फिर बाद में हम पानी के अंदर के किसी के अंदर लिक्विड के अंदर हम डालेंगे, तो हमारा जो मतलब मास के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से जो पार्टिकल जो होते हैं वो मूव करते हैं और फॉरवर्ड ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया। फिर बाद में ऐसे ही थोड़ा ट्यूब जैसा होता है, एक ट्यूब का भी होता है, ठीक है। ट्यूब में भी नॉर्मली ऐसा ही होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा मिक्सर जो है कैसे सेपरेट होता है, ठीक है। हमने पूरा सेपरेशन मेथड को देखा अभी। फिर बाद में नीचे देख लेते हैं कि हमारा नीचे क्या है। अ फिजिकल चेंज ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग इट्स कॉम्पोजिशन और अ केमिकल नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। तो इसमें लिखा है कि अभी हमारा जो है ये हमने ये देखा, ये देखो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। तो ये कैसे, जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो मेल्ट होगा, तो उसे हम कहेंगे मेल्टिंग। फिर लिक्विड से हमारा गैस में जाएगा तो हम बॉइलिंग कहेंगे। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था इसको डिटेल में, ठीक है। फिर बाद में ये हमारा गैस से अगर लिक्विड में जा रहा है तो हम कहेंगे इसे कंडेंसेशन। फिर बाद में हमारा लिक्विड से अगर सॉलिड में जा रहा है तो हम कहेंगे इसे फ्रीजिंग, ठीक है। और सॉलिड से अगर गैस में जाता है तो सब्लिमेशन कहते हैं, और सॉलिड और गैस से सॉलिड में जाता है हम तो अभी भी सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। तो यही वाला है हमारा। फिर नीचे हम देख लेते हैं कि नीचे हमारा क्या है। फिर नीचे हमारा है कि a chemical change bring about the change in a chemical properties of a matter because one or a more substance are ट्रांसफर इनटू न्यू सब्सटेंस। मतलब जैसे कि हमारा कोई सब्सटेंस है, ठीक है, मतलब कोई सामान है या कोई चीज़ है, तो अगर वो केमिकली चेंज हो रहा है तो हमारा पूरे सोल्यूशन में चेंज लाएगा, ठीक है। वो पूरे सोल्यूशन में हमारा चेंज लाएगा तो वो होगा बेसिकली क्या, वो हमारा पूरा न्यू सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट क्या लिखा है हमारा, प्योर सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट या कंपाउंड। तो हमारा जो प्योर सब्सटेंस क्या हो जाएगा, नॉर्मली एलिमेंट या कंपाउंड हो जाएंगे, ठीक है। फिर बाद में एन एलिमेंट इज फॉर्म ऑफ मैटर। जो हमारे एलिमेंट जो होते हैं वो मैटर से बने होते हैं, ठीक है, मतलब हमारे मैटर बनाते हैं। विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन केमिकली रिएक्शन इंटू अ सिंपलर सब्सटेंस। जो हमारे केमिकल रिएक्शन से नहीं टूट सकते हैं, ठीक है, इंटू अ सिंपलर सब्सटेंस, छोटे छोटे टुकड़ों में या सिंपल सब्सटेंस में नहीं टूट सकते, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट क्या लिखा है हमारा कि a compound is a substance composed of two or more different types of element। जो हमारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बने होते हैं, ठीक है। केमिकली कंबाइंड इन द फिक्स प्रपोर्शन। जो हमारे केमिकली कंबाइन होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। फिर बाद में नेक्स्ट नीचे लिखा है हमारा कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूंट्स एलिमेंट्स वेयर एज अ मिक्सचर शो द प्रपोर्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एलिमेंट्स और अ कंपाउंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा चैप्टर, जिसमें हमने ये देख लिया कि हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। ये हमने पूरा चैप्टर देख लिया, जिसमें हमने सेपरेशन देखा, फिर बाद में हमने एलिमेंट्स वगैरह देखा, फिर बाद में हमने ट्रू कोलाइडल और सस्पेंशन भी देखा, ठीक है।